Namaste and welcome to the EcoCast with Sangeeta. In this particular video, we are going to talk about Holi celebrations and its environmental impact with comparison to the industrial pollution. So, first of all, होली है तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनरली होली को लोग कंफ्यूज करते हैं फाग के साथ, बट साउथ एशिया में और इंडिया में होली और फाग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं। जो एक पहले होली हम सेलिब्रेट करते हैं, फिर हम लोग फाग सेलिब्रेट करते हैं। होली जो है वो होलिका दहन के साथ सेलिब्रेट की जाती है, जिसका बेसिक अगर हम स्टोरी जाने तो होली में क्या क्या है कि भगत प्रहलाद जो है भगवान विष्णु के बहुत बड़े भगत थे। अब उनके पिता जो थे हिरण्यकश्यप, वो ये चाहते थे कि सब लोग उनकी पूजा करें, बट उनका खुद का बेटा ही भगवान विष्णु को मानता है। तो वो ये चाहते थे कि होलिका, हिरण्यकश्यप की जो बहन है, उनको वरदान था कि अग्नि उन्हें जला नहीं सकती है। तो उन्होंने अपनी बहन को बोला कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेके अग्नि में बैठ जाए, जिससे होलिका तो बच जाएगी, बट प्रहलाद जो है वो अग्नि में उनकी मृत्यु हो जाएगी। बट भगवान विष्णु ने क्या किया कि प्रहलाद को बचा लिया और होलिका जो है उस अग्नि में जल गई। तो ये सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग होली मनाते हैं। फिर अगर हम फाग की बात करें, फाग जो है वो फेस्टिव ऑफ कलर्स है, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जो प्रेम है वो सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग फाग मनाते हैं। तो हम इस वीडियो में जब भी होली की बात करेंगे, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फाग। तो होली जो है और फाग जो है वो साउथ एशिया में और हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इसमें हम लोग मिठाई एक दूसरे को देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है ये मनाया जाता है, और जो जनरली मनाया जाता है वो रंगों के साथ फाग जो है वो मनाया जाता है। अब रंगों के साथ मनाया जाता है कि एक दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, कलर लगाते हैं, और फिर हम होली को सेलिब्रेट करते हैं, फाग को सेलिब्रेट करते हैं। अब बात आती है इससे इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस की। कलर जो है वो सिंथेटिक हो गए आज के टाइम पे। सिंथेटिक हो गया विच मीन्स कि जो चीप केमिकल्स होते हैं उनको यूज करके हमारे जो कलर्स हैं वो बनाए जाते हैं। और उन्हीं चीप कलर्स को जब हम लोग एक दूसरे पर लगाते हैं तो ह्यूमन हेल्थ इश्यूज के साथ साथ हमें इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस भी जो है वो देखने को मिलते हैं। इन चीप कलर्स में या केमिकल सिंथेटिक कलर्स जो होते हैं उनमें हमें हैवी मेटल्स जो है, हैवी मेटल्स हमारे क्रोमियम है, लेड है, मरकरी है, इस टाइप के जो हैवी मेटल्स हैं वो देखने को मिलते हैं, वो पाए जाते हैं इनमें। अगर ये हैवी मेटल्स अगर पाए जाते हैं तो क्या होगा, तो हाँ, अगर हम ह्यूमन स्किन पे अप्लाई करेंगे उन्हें तो ह्यूमन स्किन भी जो है वो एब्जॉर्ब करती है। कलर हम अप्लाई करेंगे तो हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करेगी, तो ह्यूमंस को भी रैसेस वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो देखने को हो सकती है। उसके अलावा देयर वाज एन स्टडी कंडक्टेड बाय दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और इसके अकॉर्डिंग जब भी होली सेलिब्रेट की जाती है तो वो जो वाटर बॉडीज होती हैं उनमें 10 टाइम्स ज्यादा हैवी मेटल कंसंट्रेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। और दूसरा क्या होता है, पहले होली जो है वो ड्राई होली सेलिब्रेट की जाती थी, सिर्फ रंगों के साथ मनाई जाती थी। लेकिन अभी हम वोटर भी डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, वोटर में कलर्स को मिक्स करते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, पिचकारी मारते हैं, जो बैलून्स होते हैं उनमें पानी डाल के फिर वो एक दूसरे के ऊपर मारे जाते हैं। तो एक कॉमन तरीका है आजकल जिसके थ्रू हम होली सेलिब्रेट करते हैं। बट उससे क्या होता है, वोटर को हम पोल्यूट कर रहे हैं, वोटर को हम लोग डिग्रेड कर रहे हैं। कलर को हमने वोटर में मिलाया, वोटर में मिलाने के बाद क्या हुआ, हैवी मेटल्स जो है वोटर में गए, विच मीन्स की हैवी मेटल्स की कंसंट्रेशन एंड कलर, कलर इटसेल्फ इज एन पोल्यूशन। तो हम वो इंक्रीज कर रहे हैं वोटर के अंदर। तो हम जब हम सिंथेटिक केमिकल कलर्स की हेल्प से होली सेलिब्रेट करते हैं तो हम सोयल को पोल्यूट कर रहे हैं, हम ह्यूमंस की हेल्थ को डेंजर में डाल रहे हैं, हम वाटर को डिग्रेड कर रहे हैं, इन शॉर्ट हम इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। ये बात हुई हमारे होली सेलिब्रेशंस की। जब हम होली को कलर्स के साथ, केमिकल कलर्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं तब क्या होता है। अगर अब हम इसका कंपैरिजन करें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के साथ, तो there was a study conducted by WHO. According to that, इंडिया में एयर पोल्यूशन की वजह से हर साल 1.2 मिलियन पीपल जो है वो मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। There was another study which is conducted by Central Pollution Control Board of Delhi. उनके अकॉर्डिंग देयर आर अराउंड 40
पोल्यूटेड जोन्स इन इंडिया, जिसको हम इंडस्ट्रियल जोन्स बोलते हैं, विच मीन्स कि उनकी जो क्वालिटी है, उन एरियाज की जो एयर क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, इन शॉर्ट इन्वायरमेंट जो है वो एक्सट्रीमली पोल्यूटेड है। ये बात हो गई हमारे पोल्यूशन की, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता कैसे? जब भी इंडस्ट्रीज अपने मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन की प्रोसेस करती हैं, तो उनके हर एक स्टेप में पोल्यूटेंट जो है वो रिलीज होते हैं। और जब ये इंडस्ट्रीज इन पोल्यूटेंट्स को विदाउट ट्रीटमेंट इन्वायरमेंट में डंप करती हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है। अगर जो पोल्यूटेंट्स है वो वाटर में है और वो वाटर विदाउट ट्रीटमेंट वाटर रिसोर्सेज में ऐड किया जा रहा है, तो हमें वाटर डिग्रेडेशन, वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर वो अपना वेस्ट जो है सोयल पे डंप कर रहे हैं, तो हमें सोयल पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेगी। वहीं पे ये इंडस्ट्री जो है अपने पोल्यूटेंट्स जो है एयर में भी रिलीज करते हैं, तो हमें एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। फिर सवाल उठता है कि लोग सिर्फ होली के टाइम पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात क्यों करते हैं? जो मैं समझ पाई हूँ, एक फ्रेज यूज होता है, काफी बार आपने भी किया होगा या बाकी लोगों से सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है। इसका क्या मतलब है? होली के टाइम पे हमारे आसपास हम देखते हैं कि कलर्स ही कलर्स, एयर में कलर है, एक दूसरे पे कलर हमने लगाया हुआ है, वाटर में कलर हमने मिक्स कर दिए हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमें अपने चारों तरफ सिर्फ कलर्स देखने को मिल रहा है, विच मीन्स कि हमें पोल्यूशन हर तरफ दिखाई दे रहा है। इसलिए लोग ज्यादा होली सेलिब्रेशंस के टाइम पे पोल्यूशन की बात करते हैं। दूसरा आई थिंक वो कल्चर है, लोग अपने आप को कूल दिखाने के लिए अपने कल्चर को ही रिस्पेक्ट नहीं करते, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं होली की, तो होली जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सेलिब्रेट की जाती है, 1 या 2 दिन के लिए सेलिब्रेट की जाती है और लोकलाइज्ड होती है, ग्लोबल लेवल पे सेलिब्रेट नहीं की जाती है। तो होली का जो पोल्यूशन है वो टेम्परेरी होता है, बट इन इंडस्ट्रियल एरिया का जो पोल्यूशन है वो परमानेंट है, हमेशा रहता है। तो लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन टू, कि किस तरह से इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही है। बट वी कांट इग्नोर दैट केमिकल कलर्स इज ऑल्सो पोल्यूटिंग अवर इन्वायरमेंट। सो हमें होली सेलिब्रेट करनी है, हम करेंगे किस तरह से? नेचुरल कलर्स के साथ। आपके जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होंगे या जो भी कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो आजकल नेचुरल नेचुरल कलर्स जो हैं वो भी अवेलेबल करवाती है। तो नेचुरल कलर्स के साथ होली सेलिब्रेट कीजिए, अपना, अपने नो का और इन्वायरमेंट का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। टिल देन, play Holi and save the environment with natural colors. Thank you.